सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पाठ 11 पाठ का नाम है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध हैं वो कौन थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ठीक है, जिनका नाम बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, देखिए बेटा, इस पाठ का आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। पुरा कपिल वस्तु नाम नगरे सुदोधनो नाम राजा आसीत। पहले कपिल वस्तु नामक नगर में सुदोधन नामक राजा थे। पहले कपिल वस्तु नामक नगर में सुदोधन नामक राजा थे। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ आसीत। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकदा एक ऋषि राजभवनम आगच्छत। एकदा एक ऋषि राजभवनम आगच्छत। एक बार एक ऋषि राजभवन में आया। शिशुम दृष्ट्वा स अकथयत। बच्चे को देखकर उसने कहा। कहा के बाद देखो योजक चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह आपको भी लगाना है हिंदी में। भो राजा, हे राजन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसे बाल नृप भविष्यति अथवा सन्यासी भविष्यति, पूर्ण विराम लगा के उद्धरण चिन्ह बंद किया हुआ है। तो आपको क्या देखो यहाँ से दोबारा, एक बार एक ऋषि राजभवन में आया। आया के बाद अल्प विराम है। शिशु दृष्ट्वा स अकथयत। बालक को देखकर उसने कहा। कहा के बाद योजक चिन्ह दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। हे राजन, फिर विस्मयादि राजन के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह बालक राजा बनेगा अथवा सन्यासी बनेगा, पूर्ण विराम लगा करके उद्धरण चिन्ह बंद करना है। ठीक है, दूसरा पहरा स्टार्ट हो गया। एकदा सिद्धार्थ नगरस्य सौंदर्यम दृष्टुम अवांछत। एक बार सिद्धार्थ नगर की सुंदरता देखने का इच्छुक हुए। एक बार सिद्धार्थ नगर की सुंदरता देखने के इच्छुक हुए। पितु समीपम गत्वा स अवदत्। पिता के पास जाकर वे बोले। पिता के पास जाकर वे बोले। बोले के बाद योजक चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। भोतात, हे पिताश्री। विस्मय पिताश्री के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। अहम नगरम दृष्टुम इच्छामि। मैं नगर देखने का इच्छुक हूँ। कृपया मम यात्राया प्रबंधम कार्य। कृपया मेरी यात्रा का प्रबंध करें। ठीक है, पूर्ण विराम लगा के जो उद्धरण चिन्ह है वो बंद करना है। पिता अकथयत। पिता ने कहा। योजक चिन्ह दोहरा उद्धरण से शुरू। गच्छ जाओ, अल्प विराम। गच्छ पुत्र, जाओ जाओ बेटा। ऐसा यात्रा तब शुभाय भवतु। यह यात्रा तुम्हारे लिए शुभदायक हो, पूर्ण विराम लगा के दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। सारथिना सह रथम आरुह्य सिद्धार्थ नगरम दृष्टुम प्राचलत। सारथी के साथ रथ पर चढ़कर सिद्धार्थ नगर देखने के लिए चल दिया। ठीक है, सारथी के साथ रथ पर चढ़ करके सिद्धार्थ नगर देखने के लिए चल दिया, पूर्ण विराम। आगे तीसरा पहरा। मार्गे स एकम। मार्गे स एकम वृदम एकम रुग्णम एकम स्वम च अपश्यत। मार्ग में उसने या उन्होंने एक बूढ़ा, एक रोगी और एक शव देखा। मार्ग में उन्होंने एक बूढ़े को, एक रोगी को और एक शव को देखा। एतान दृष्ट्वा स सारथिम अपृच्छत। इनको देखकर उन्होंने सारथी से पूछा। योजक चिन्ह दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। एते के, ये कौन हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। कथम एतेषाम इयं विकृता अवस्था। कैसे इनकी ये बिगड़ी हुई दशा है, यानी कि इनकी दशा किस प्रकार से इनकी यह बिगड़ी हुई दशा है या बिगड़ी हुई अवस्था है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देना है। ठीक है, अब अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। सारथी अवदत्। सारथी ने कहा। योजक चिन्ह दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। ऐसे वृद्ध नर अस्ति। यह बूढ़ा आदमी है। सैतु रुग्ण, वह रोगी है। वृद्ध अवस्था तो सर्वेषाम एव भवति। वृद्ध अवस्था में तो सभी ऐसे ही होते हैं। जना
वृद्धावस्थां प्राप्य अथवा रुग्णा भूत्वा संसारम त्यजन्ति। लोग वृद्ध अवस्था को बूढ़े होकर अथवा रोगी होकर संसार को छोड़ते हैं। तदा ते मृता भवन्ति, तब वे मर जाते हैं। ठीक है। मृत्यु पश्चात ते स्वरूपेण तिष्ठन्ति, मृत्यु के बाद में वे सौ के रूप में रहते हैं। निसंशय विश्वस्य सर्वे जना इमाम दशाम दृक्ष्यन्ति शरीरम तक्षयन्ति च। निसंदेह विश्व के सभी लोग इस दशा को देखते हैं और शरीर को छोड़ते हैं। कहता है कि निसंदेह विश्व के सभी लोग इस दशा को देखते हैं और शरीर को छोड़ते हैं। आगे वाला पहरा देखिए। तस्य इदम उत्तरम श्रुत्वा विचलित भूत्वा सिद्धार्थ अचिंत्यत। उसका यह उत्तर सुनकर के विचलित होकर सिद्धार्थ ने विचार किया। ठीक है। उसका यह उत्तर सुनकर विचलित होकर सिद्धार्थ ने विचार किया के बाद योजक चिन्ह दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। अस्मिन् संसारे जनाः मृत्यो सत्यम ज्ञात्वा अपि संसारम प्रति मोहम न त्यजन्ति। इस संसार में लोग मृत्यु के सत्य को जानकर भी संसार के प्रति मोह को नहीं छोड़ते हैं। इस संसार में लोग मृत्यु के सत्य को जानकर भी संसार के प्रति मोह को नहीं छोड़ते हैं। पूर्ण विराम दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। एतत् विचिन्त्य स राजप्रसादम प्रति अगच्छत्। ऐसा विचिन्त्य विचार करते हुए वह राजमहल की ओर चले गए। इस प्रकार से विचार करते हुए वे या यह विचार करते हुए वे राजमहल की ओर चले गए। रात्रौ स राजभवनम प्रीतज्यम वनम अगच्छत। रात्रि में उन्होंने राजभवन को छोड़कर वन में चले गए। तत्र तपसा ज्ञानम लब्धवा स महात्मा बुद्ध इति नामना प्रख्यात अभवत। वहाँ तपस्या से ज्ञान प्राप्त करके वे महात्मा बुद्ध के नाम से प्रख्यात हुए या प्रसिद्ध हुए। वहाँ तपस्या से ज्ञान प्राप्त करके महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। स विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्य अहिंसा धर्मस्य उपदेशम अयच्छत्। उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए लोगों को अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए लोगों को अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। तो इस प्रकार आज बेटा हमने जो हमारा 11वां पाठ था महात्मा बुद्ध, उसका हमने हिंदी अनुवाद किया है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।